हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 13 लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। सेक्शन 13 जो बात करता है वो राइट और कस्टम के बारे में बात करता है कि भाई किसी यानी कि कोई किसी राइट या कस्टम के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो फिर उसके संबंध में, उसके अस्तित्व के संबंध में कि यहां पर कोई अधिकार है या नहीं, या फिर कोई कस्टम है या नहीं, तो उसके अस्तित्व के बारे में यदि प्रश्न उठता है तो कौन से तथ्य सुसंगत होंगे, इसके बारे में सेक्शन 13 बताता है। तो सेक्शन 13 किसी अधिकार या फिर किसी कस्टम के अस्तित्व के संबंध में कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं उनके बारे में बात करता है। तो यहां पर देखते हैं कौन से तथ्य सुसंगत है। मेन रूप से सेक्शन 13 में दो तथ्य सुसंगत बताए गए हैं। नंबर 1, कोई ऐसा संव्यवहार मिलता है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिलता है, या फिर नंबर 2, कोई ऐसे विशिष्ट उदाहरण मिलते हैं जिनसे हम राइट और कस्टम के संबंध में कोई साक्ष्य दे सकते हैं, तो वो तथ्य सुसंगत है। देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 बताया गया है एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा संव्यवहार मिले जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इन विच, जिसमें उस अधिकार या फिर कस्टम को क्रिएट किया गया था, क्लेम किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, असर्ट किया गया था, या फिर डिनाई किया गया था। यानी कि यदि उस अधिकार और उस कस्टम के संबंध में आप कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा संव्यवहार पेश कर देते हो जिससे यह दर्शित होता है कि उस बंदे का ये अधिकार या फिर ये कस्टम है, या फिर मान्यता दर्शित कर देते हो, या फिर ये बता देते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये सारे तथ्य सुसंगत होते हैं। दूसरा नंबर इसी का सेकंड पार्ट, विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इस एक्जिस्टेंस, या फिर कोई ऐसा तथ्य दर्शित कर देते हो जो अधिकार और कस्टम के अस्तित्व से असंगत तथ्य है। तो विच वॉज इनकंसिस्टेंट, यानी कि दोज फैक्ट्स विच आर इनकंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, दे आर ऑल्सो रेलिवेंट, तो वो भी सुसंगत है और उनका भी हम साक्ष्य सेक्शन 13 के अंतर्गत दे सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट बता रहा है ये विशिष्ट उदाहरण के बारे में बता रहा है। यानी कि हम राइट और कस्टम को पहले यदि आपके साथ कोई विशिष्ट उदाहरण, यानी कि पहले कोई उदाहरण हो, कभी कुछ हुआ हो, तो उससे भी हम इन चीज को साबित कर सकते हैं और इनका भी हम साक्ष्य दे सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच इट वॉज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, यानी कि कोई ऐसा आपके पास पहला कोई उदाहरण है, कोई विशिष्ट उदाहरण है जिसमें इस राइट और कस्टम को या तो आपने दावा किया था, या फिर वहां पर मान्यता दी गई थी, या फिर इनको प्रयुक्त किया जाता था, या फिर इनके जो प्रयोग के संबंध में है वह डिस्प्यूटेड था, या फिर असर्टेड किया गया था, या डिपार्टेड फॉर्म किया गया था। यानी कि इनके संबंध में जब आप पहले प्रयोग करते थे वो क्या थे, इनके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता था, या फिर मान्यता दे दी गई थी, या फिर स्वीकार कर लिया गया था। तो इस प्रकार के उदाहरण भी आप दे सकते हो पूर्व का, वो भी सुसंगत होंगे। तो सेक्शन 13 में क्या है, सेक्शन 13 में नंबर 1 कोई ऐसा संव्यवहार, या नंबर 2 कोई विशिष्ट पूर्व के उदाहरण का हम साक्ष्य दे सकते हैं। इनकी सहायता से हम अधिकार और कस्टम को साबित कर सकते हैं। इसके संबंध में एक उदाहरण भी है सेक्शन 13 के अंतर्गत। इसका उदाहरण ये है, क्या ए नाम के व्यक्ति के पास राइट टू फिशरी है, क्या मछली पकड़ने का अधिकार है। अब ये चीज कि भाई इसके पूर्वजों के पास कोई ऐसा विलेख थी, डीड थी, अब इससे क्या दर्शित हो रहा है कि हाँ इस बंदे के पास ऐसा अधिकार या कोई प्रथा रही होगी, क्योंकि अब डीड क्या दर्शित कर रही है, ये इसके दावे को पुष्टि करती है, इसको मान्यता प्रदान करती है। या फिर कि भाई उसके पिता ने इस अधिकार को कहीं मॉर्गेज कर दिया था, या फिर कोई ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण पेश कर दिया जाता है कि इंस्टेंसेस इन विच इट वॉज स्टॉप्ड, कि भाई पहले जो आपने अधिकार प्रयोग किया था उसके संबंध में इस अधिकार को रोक दिया गया था। तो ये सारी चीजें क्या दर्शित कर रही हैं, आपके राइट और कस्टम की मान्यता प्रदान कर रही हैं, या फिर स्वीकार कर रही हैं, या फिर उसे रोक रही हैं। तो इस तरीके से हम राइट और कस्टम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं और ये सुसंगत तथ्य हैं। और सेक्शन 13 प्रीमियम मेन रूप से सेक्शन बेस आता है, और या फिर ये पूछ सकते हैं कि भाई कस्टम क्या होता है,
है ना, या फिर कस्टम ये प्राइवेट है या पब्लिक है। तो सेक्शन 13 किसी प्राइवेट या जनरल या पब्लिक कस्टम की बात नहीं कर रही है, इसका मतलब किसी भी प्रकार का कस्टम सेक्शन 13 में आ जाएगा। राइट के बारे में आप जानते हैं, और कस्टम क्या होता है? कस्टम का मतलब बहुत प्राचीन काल से कोई चीज चली आ रही हो, लगातार चली आ रही हो, और जो विधि के विरुद्ध ना हो, जो लोक नीति के विरुद्ध ना हो, और वह कंटिन्यूटी हो, सर्टेन हो, तो हम क्या कहेंगे? वो कस्टम है। तो यहां पर मेंस में भी एक दो बार यूपीपीसीएसजे में आ चुका है। सन 1984, 1985, 1999 मेंस का क्वेश्चन पहले आ चुका है, वैसे ये क्वेश्चन कम आता है। और लगभग इस प्रकार से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।